आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके हैं आपके सामने, देखिए SI और CI बोले तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक हम लेके आए हैं। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कहूंगा तमाम हिंदुस्तान के लोगों के, आप कहेंगे जैसे मैं तो कहूंगा कि पढ़े और अनपढ़ के दोनों के लिए जरूरत है। अगर वास्तव में इंसान एक पढ़ा लिखा है, आप कहेंगे पढ़ा लिखा, उसे तो यूं ही जरूरत है। दूसरी बात, एक आम जनता की बात करूं कि दुनिया में चाहे आप जॉब लगे ना लगे ये जरूरी नहीं, लेकिन वास्तविक दुनिया में आप कहेंगे अगर अस्तित्व में है तो वास्तव में इस टॉपिक की बहुत आप कहेंगे जरूरत है। कोई कहेगा कैसे इसकी जरूरत है, आप कहेंगे वास्तव में दुनिया में आप कहेंगे लोगों के पास पैसा है, वो दूसरों को पैसा उधार देते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट की जरूरत रहती है। कितना परसेंट है, कितने परसेंट दर पे दिया गया पैसा, आप कहेंगे कितना ब्याज बनेगा, कितना ब्याज लेना है, ये जरूरत है। अगर एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो दूसरों से किसी से उधार लेता है, उन्हें भी नीड रहती है आप कहेंगे कि हमें उसको कितना ब्याज देना है, कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है, कितना रुपया ब्याज बनेगा। तो दुनिया में आप कहेंगे सभी लोगों को इस टॉपिक की जरूरत है, आप कहेंगे इसलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और वास्तव में ये चैलेंज करूंगा कि दुनिया में आप कहेंगे इससे सिंपल सा तरीका बना ही नहीं आज तक, आप कहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिखा है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। सिंपल ही इंटरेस्ट क्यों रखा, साधारण क्यों रखा? एक आम जनता में सुना होगा कि साधारण है, साधारण का मतलब जो कभी बदलता ना है, हमेशा सम्मान रहता है, उसे साधारण कहते हैं, आप कहेंगे। चाहे साधारण व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है, उसे साधारण व्यक्ति कहते हैं। साधारण ब्याज मतलब वह ब्याज जो हमेशा प्रत्येक साल एक समान मिलता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज अगर साधारण शब्द लग गया, इसका मतलब सभी हमेशा के लिए एक सदाबहार रहती है, एक समान रहती है, आप कहेंगे एक जैसी रहती है, उसे हम साधारण कहते हैं। तो ये बात करते हैं। देखिए प्लीज टॉपिक स्टार्ट करूंगा। पहले यहां आप कहेंगे 5,000 रुपए हैं आपके सामने, ये देखिए आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपके सामने 5,000 रुपए हैं, आप कहेंगे 12% की दर से आप कहेंगे 5 वर्षों का आप कहेंगे सरल ब्याज क्या होगा। तो पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहेंगे गौर से देखिए, आप सुनिए। 12% का रियल मीनिंग है प्रत्येक 100 के ऊपर 12 रुपए ब्याज लगेगा। 12% का रियल मीनिंग है प्रत्येक 100 के ऊपर 12 रुपए ब्याज लगेगा एक साल का। क्यों? दुनिया का प्रत्येक बैंक है वो आप कहेंगे एक साल की दर बताता है, आप कहेंगे चाहे बैंक से आप कहेंगे, बैंक चाहे लोगों से आप कहेंगे लेता है, चाहे देता है, आप दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, आप कहेंगे आम जनता में चलता वो अलग हिसाब है, बाकी आपके दुनिया का प्रत्येक बैंक एक साल की दर बताता है, आप कहेंगे। इसलिए एक साल की 12% है, आप कहेंगे, या दूसरी भाषा में बोले एक साल के आप कहेंगे प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 12 रुपए ब्याज लगता है, आप कहेंगे एक साल का। तो आपके साल कहते हैं 5 साल है, एक साल की 12% है, 5 सालों की 12 60% हो गई। आप दूसरी भाषा में यूं बोलो कि प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 60 रुपए ब्याज लगेगा 5 सालों में, आप कहेंगे। 100 के नोट कितने हैं? 2 जीरो काट कर देख लिया करो। 100 के नोट कितने हैं? आप कहेंगे 5,000 में 2 जीरो काटोगे तो 50। एक नोट पे 60, 50 नोटों पे कितना होगा, आप कहेंगे एक नोट पे 60 रुपए, 50 नोटों पे कितना होगा? 50 × 60 गुणा करें, 6 5 30 बोले तो 3,000 आपका रिजल्ट आ गया, आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए, आप लोग गौर से देखें, आप लोग आप कहेंगे यानी कुल ब्याज कितना होगा? एक साल की 12% है, 5 सालों की 12 5 60% हो गई। मैं कहूंगा कितने साल का? 5 वर्ष का आप कहेंगे SI बोले तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज। आप कहेंगे देखिए कितना, यानी एक साल की 12% है, 5 सालों की 12 5 60% है, तो 5,000 का 60% ब्याज लगेगा। आप कहेंगे एक साल की 12% है, 5 सालों की 12 5 60% ब्याज होगा, आप कहेंगे 5, आप कहेंगे 60% ब्याज का मतलब है प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 60 रुपए ब्याज लगेगा। कहा बोले तो इंटू कर दीजिए, 60% का चिन्ह हटा तो 100, आप कहेंगे प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 60 रुपए लगेंगे। 100 के नोट कितने हैं? 5,000 में, इसलिए हम बट्टों में 100 करते हैं ताकि 100 के नोट चेक होते हैं। तो 100 के नोट आप कहेंगे 50 नोट है, एक नोट पे अगर 60 है तो 50 नोटों पे गुणा करें तो 5 × 6 6 5 30 होता है। एक और 2 जीरो बचे, उतार दीजिए, बोले तो 3,000 आपका रिजल्ट आ गया। तो प्लीज देखिए, इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा सा गौर से आप समझने की कोशिश करेंगे तो मौखिक रिजल्ट बताने लग जाएंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप कहीं चलते हैं। 6,000 रुपए को 10% सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। उधार दिया, यदि दर 1% कम होती, समय 1 वर्ष अधिक होता, आप कहेंगे। गौर से सुनना मेरी बात को, पेन की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, आप कहेंगे समझने की जरूरत है, ये तो दैनिक जिंदगी के सवाल है। तो आप कहेंगे 10% का मीनिंग है प्रत्येक 100 के ऊपर 10 रुपए ब्याज लगता है, या दूसरी भाषा में समझिए, प्रत्येक आप कहेंगे 10% का मतलब है प्रत्येक साल की 10% दर है। एक साल की 10% है, 5 सालों की 50% है, बोले तो 50% ब्याज लगता था टोटल पहले। अब दर 1% कम हो गई, बोले तो 9% हो गई। समय 1 वर्ष अधिक हो
गया? बोले तो 6 साल हो गया। अब 9% दर होगी, 6 साल होगा, 1 साल की 9%, 6 सालों की 9 छिके 54% हो गया। बोले तो अब ब्याज है वो आपका 54% है, पहले था 50%। कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? आप कहेंगे पहले 50 देते थे, अब 54 दे रहे हैं, 4% अधिक देना पड़ रहा है। दूसरी भाषा में बोलिए, प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 4 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। 100 के नोट कितने हैं? आप कहेंगे 6000 में 2 जीरो काट के देखा करो। आप कहेंगे 100 के नोट 60 है, एक नोट पे अगर आपको 4 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, 60 नोटों पे कितना लगेगा? 60 इंटू 4 बोले तो 6 चौके 24, 240 रुपए ज्यादा लगेंगे। आप कहेंगे तो 240 रुपए अधिक ब्याज देना होगा। तो मैं ऊपर करता हूं, देखिए आप लोग, देखिए प्लीज गौर फरमाया आप लोग। पहले 10% दर थी 1 साल की, दुनिया का प्रत्येक बैंक 1 साल की दर बताता है, 1 साल की 10% थी। 5 साल थे, 5 इंटू 10 बोले तो 50% दर थी पहले, या दूसरी भाषा में बोलो 50% ब्याज देना पड़ता था। अब दर 1%, यदि दर 1% कम होती, 1 कम करोगे 9% करोगे, और समय 1 वर्ष अधिक करोगे, पहले 5 था, 1 साल अधिक करोगे तो 6 करोगे, 9 छिके 54 बोले तो आपके 54% ब्याज लगेगा। आप कहेंगे तो आप यूं कहिए, पहले 50% ब्याज देते, अब 54% ब्याज दे रहे हैं। कितना अधिक दे रहे हैं? 4% ब्याज अधिक दे रहे हैं। 4% ब्याज अधिक आप कहेंगे अधिक आप कहेंगे देना होगा। 4% अधिक ब्याज देना होगा। आप कहेंगे 4% अधिक देना होगा। आप कहेंगे यूं बोलिए, या दूसरी भाषा में कहिए, प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 4 रुपए ज्यादा देने होंगे। प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर आपको 4 रुपए ज्यादा देने होंगे। आप कहेंगे प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 4 रुपए ज्यादा देने होंगे। 100 के नोट कितने हैं? 2 जीरो काट के देखा करो, 6 चौके 24 बोले तो आप कहेंगे 2 जीरो काटोगे तो 60 नोट, एक नोट पे आपके 4 ज्यादा, 60 नोटों पे 60 इंटू 4 बोले तो 6 चौके 24, 240 रुपए ज्यादा देने होंगे। तो मैं यहां लिखता हूं अतः ब्याज ज्यादा देना होगा। अतः आप कहेंगे ब्याज अधिक होगा, ब्याज अधिक देना होगा। तो कितना देना होगा? तो आप कहेंगे 6000 रुपए है, 6000 का 4%, 6 आपके 6000 का बोले तो इंटू कर दीजिए, 4% का चिन्ह हटा तो 100, प्रत्येक 100 के ऊपर 4 ज्यादा, तो 100 के नोट कितने? 60 नोट, 6 चौके 24, 24 आप कहेंगे एक जीरो बचा, उतार दीजिए, बोले तो 240 रुपए अधिक देने होंगे। आप कहेंगे 240 रुपए अधिक देने होंगे। आप कहेंगे तो ध्यान रखें प्लीज इस बात को। आप कहेंगे जब भी आपके सामने कोई कम होती, अधिक होती, वो 1 साल के लिए कम होती है। आप कहेंगे अधिक है तो 1 साल के लिए अधिक होती है। आप कहेंगे सीधा ही आप सोच सकते थे, पहले 10% ब्याज था 5 सालों के लिए। आप कहेंगे 1 साल की 10%, 5 सालों की 50% आप कहेंगे दर हो गई टोटल। फिर दर 1 कम हो गई 9, समय 1 अधिक हो गया 6, 9 छिके 54, पहले 50 देते थे, अब 54 देने लगे, 4% अधिक देने लगे। 1 साल के आप कहेंगे प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 4 रुपए अधिक दे रहे हैं, तो 100 के नोट 60 थे, 60 इंटू 4 कर दो, 6 चौके 24, 240 रुपए अधिक देने होंगे। तो आपको मौखिक करने होंगे, अगर मौखिक नहीं आता तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आप कहेंगे तो इसलिए इन क्वेश्चनों को मौखिक करना बहुत जरूरी है आपके लिए। प्लीज नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले मौखिक देखिए, क्योंकि मौखिक जवाब नहीं आता तो वास्तव में आप कहेंगे क्वेश्चन भले ही आपको करना आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। आप कहेंगे एग्जाम पास करना है तो मौखिक करना बहुत जरूरी होगा। आप कहेंगे देखिए ये कह रहा है 15,000 रुपए किसी सरल ब्याज की दर से, किसी सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार देने पर आपके 3200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, 1% अधिक होती है, आप कहेंगे तो ब्याज कितना अधिक, कितना ब्याज अधिक मिलता। ये नहीं पूछा कितना ब्याज मिलता, कितना अधिक मिलता। आप कहेंगे तो दुनिया में याद रखें, जब भी अधिक होती तो वो 1 साल के लिए, कम होती तो 1 साल के लिए है। 1 साल की 1% अधिक होती, 4 साल है। आप कहेंगे 1 साल के लिए 1% अधिक होती, 4 सालों के लिए 4% अधिक होगी, बोले तो आप कहेंगे प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 4 रुपए अधिक देने होंगे। आप कहेंगे 100 के नोट कितने हैं? आप कहेंगे 100 के नोट है 150, एक नोट पे 4 अधिक है तो 150 नोटों पे कितना होगा? 150 इंटू 4 करो, 150 चौका 600 हो गया, 600 रुपए अधिक देने होंगे आपको। तो प्लीज देखिए यही आंसर, 600 रुपए अधिक देने होंगे। इससे कोई लेना देना नहीं, हमको ब्याज अधिक का पूछा तो 32 से कोई लिंक नहीं। आप कहेंगे ये टाइम खराब हो जाता है छोटी क्लासों की तरह करके। आप कहेंगे तो गौर से देखना। आप कहेंगे दर में कुल वृद्धि, दर में कुल वृद्धि, आप कहेंगे कुल वृद्धि कितनी हुई? आप कहेंगे इंक्रीमेंट ऑफ, आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कहेंगे तो आप कहेंगे दर में कुल वृद्धि कितनी हुई? 1 साल में 1% अधिक हो रही, 1 साल में 1% अधिक हो रहा है। आपके 4 साल है टोटल, 4 साल में 4% अधिक होगा। आप कहेंगे तो ब्याज में वृद्धि होगी। आप कहेंगे ब्याज
अधिक देना होगा। ब्याज आप कहेंगे अधिक देना होगा, अधिक देना होगा आप कहेंगे, ब्याज अधिक देना होगा, देना आप कहेंगे देना होगा, अधिक देना होगा। तो आप कहेंगे ब्याज अधिक देना होगा कितना, तो आप कहेंगे 15,000 का 4% अधिक होगा। 15,000 का बोले तो इंटू कर दीजिए, 4% का चिन्ह हटा तो 100, प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 4 रुपए अधिक देने होंगे। 100 के नोट कितने हैं आप कहेंगे 150, 150 इंटू 4 कर दीजिए, आप कहेंगे कितना आ गया 600 रुपए अधिक देने होंगे आपको। या पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वास्तविक तो समझाने के लिए पेन चलाना पड़ रहा, बाकी पेन की कोई नीड ही नहीं। यहां पे आप गौर से देखेंगे तो आप लोग, तो प्लीज देखिए, आप सीधा देखा करो, 1% अधिक हुई है चाहे 2%, कितना भी अधिक हुआ, 1 साल के लिए हुआ, 1 साल के लिए 1% अधिक है, 4 साल है तो 4 सालों में 4% अधिक होगा। आप कहेंगे 4% अधिक ब्याज देना होगा, आप कहेंगे 4% अधिक देना होगा, तो 4% का मीनिंग है प्रत्येक 100 के ऊपर 4 रुपए ज्यादा देने होंगे। 100 के नोट कितने, 2 जीरो काट कर देख लिया करो, पूरी मैथ्स में 100 के नोट पता चल जाएंगे। तो आप कहेंगे एक नोट पे 4 अधिक, 150 नोटों पे 150 इंटू 4 बोले तो 600 रुपए आपका रिजल्ट आ गया। कोई पेन की नीड नहीं यहां पे आप कहेंगे। तो प्लीज फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 12,000 रुपए 5 वर्षों के लिए किसी दर पर उधार दिए गए, आप कहेंगे सरल ब्याज की दर आप कहेंगे 2% आप कहेंगे कम होती, 2% कम। इसका मतलब दुनिया में आप ध्यान रखें, दर कम अधिक है जो 1 साल के लिए, 1 साल की 2% कम हो रही है, तो कितने साल है आपके सामने, साल पढ़िए आप लोग, आप कहेंगे 5 साल है। 1 साल में 2% कम हो रही है, 5 सालों में 10% कम हो जाएगी। 10% का रियल मीनिंग है प्रत्येक 100 के ऊपर 10 रुपए कम देने होंगे। 100 के नोट कितने हैं, 2 जीरो काट कर देख लिया करो, 100 के नोट कितने, 120 है। 120 इंटू आप एक नोट पे 10 कम, 120 नोटों पे कितना कम, 120 इंटू 10 करोगे 1200 रुपए कम हो जाएंगे, यानी 1200 रुपए ब्याज कम देना होगा आपको। यही आंसर है आपका। तो प्लीज देखिए मैं तरीके से लिखता हूं, आप कहेंगे दर में कमी हुई तो आप कहेंगे दर में कुल कमी, दर में कुल कमी आप कहेंगे, कुल कमी कितनी कमी हुई आप कहेंगे, 1 साल की 2% कम हो रही है, कितने साल है आप कहेंगे 5 साल। 1 साल में 2% कम होती, 5 सालों में 10% कम हो जाएगी। दर में कुल कमी 10% हो जाएगी आप कहेंगे, यानी ब्याज में कमी होगी। फिर तो ब्याज में कम आप कहेंगे, ब्याज में कमी कितनी कमी हुई आप कहेंगे, इसका मतलब 12,000 का 10% कम होगा। 10% बोले तो दूसरा तरीका पूरी मैथ्स में याद रखे, 10% का मतलब 10 का भाग लगाना सीख लो, 10% निकल जाता है। 10% बोले तो 10 का भाग लगाना भी सीख सकते हैं आप लोग। 10 का भाग लगा दो, 10% कम बोले तो आप कहेंगे 10 का भाग लगा दो, 1200 रुपए कम आप कहेंगे। यही आपका रिजल्ट हो गया आप कहेंगे। धन्यवाद सबको। यहां पर इसी आप कहेंगे पॉइंट को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक आप सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ताकि हम लोग नेक्स्ट पूरे टॉपिक डालना स्टार्ट कर दूंगा। इसके आगे वाले पोर्शन पार्ट 1st, 2nd, 3rd ऐसे डालना स्टार्ट कर दूंगा। सबको धन्यवाद मेरी तरफ से।